नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टैलेंटपुर पर। दोस्तों, एसएससी, जीडी, रेलवे, एएलपी और यूपी पुलिस का कांस्टेबल का री एग्ज़ाम जो है निकट आने वाला है। तो दोस्तों, इन सभी वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ स्टैटिक जीकेस की सीरीज। इस सीरीज़ में दोस्तों हम चर्चा करेंगे स्टैटिक जीके से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। स्टैटिक जीके दोस्तों होती क्या है? ऐसी जीके जो समय के साथ चेंज नहीं होती, जैसे भारत के विभिन्न दर्रे, बांध, सैन्य अभ्यास, विभिन्न क्रांतियाँ, विभिन्न खोजें, विभिन्न पार्टियाँ, विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन, विटामिन्स, उनके नाम, उनकी कमी से होने वाले रोग। दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी जीके क्वेश्चंस हैं जो समय के साथ चेंज नहीं होंगे। तो इनको दोस्तों हमें अच्छे से एक बार याद होना करना होता है। इसमें दोस्तों प्रमुख देश, उनकी मुद्राएं, राजधानी इत्यादि सभी आते हैं। तो दोस्तों, ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये मैं आज इस सीरीज़ की पहली वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं चर्चा करूँगा दोस्तों विटामिन, उनके रासायनिक या वैज्ञानिक नाम और विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियाँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों, जो विटामिन के सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन के रासायनिक नाम। तो दोस्तों, ये विटामिन ए से हम शुरू करते हैं। पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, विटामिन का संक्षिप्त विवरण दे दूं कि विटामिन कौन कौन से विटामिन हम जिसमें पढ़ने वाले हैं। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B11, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो टोटल दोस्तों ये हमारे जो हैं वो 13 विटामिन जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। इनके रासायनिक नाम पढ़ेंगे दोस्तों, और इनकी कमी से होने वाले जो प्रमुख रोग जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम से में हमारे आते हैं उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। और दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको ये सारे पॉइंट्स 2 या 3 बार रिवीजन करने के बाद तुरंत याद हो जाएंगे। इस वीडियो में इतने अच्छे से मैं इसको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा इन नामों को याद करने के लिए। तो विटामिन ए दोस्तों तो जो है उसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है दोस्तों रेटिनॉल। फिर आते हैं हम दोस्तों अपने विटामिन B1 पर। B1 का रासायनिक नाम है दोस्तों थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन B1 थायमीन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम दोस्तों है राइबोफ्लोविन। अक्सर दोस्तों क्या होता है, जो हिंदी का जो नाम होता है वो हम जल्दी भूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश का नाम भी लिख दिया है ताकि आप इंग्लिश की स्पेलिंग आपके दिमाग में बस जाएगी। इसलिए B2 को हम याद रखना है। B2 का जो नाम है वो है राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों विटामिन B3। विटामिन B3 का जो नाम है दोस्तों वो है नियासिन या निकोटिनिक एसिड। इसको दोस्तों नियासिन भी बोलते हैं या निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आता है विटामिन B5। B5 का दोस्तों जो नाम है वो है पेंटोथेनिक एसिड यानी पेंटोथेनिक अम्ल। एक बार फिर से दोस्तों रिपीट करते हैं। विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 नियासिन और निकोटिनिक एसिड, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले विटामिन की ओर। विटामिन B6। विटामिन B6 को दोस्तों बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्साइन या पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9 फोलिक एसिड, विटामिन B12 कोबालामिन। इसको साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं या कोबालामिन भी बोलते हैं दोस्तों। कोई भी आपका पेपर में आपका विकल्प आ सकता है। एक बार रिपीट करेंगे। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलिक एसिड एंड B12 साइनोकोबालामिन। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है विटामिन सी। विटामिन सी को हम बोलते हैं दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी दोस्तों कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन ई दोस्तों टोकोफेरॉल। विटामिन के फ्लोक्विनोन। विटामिन के दोस्तों क्या है? फ्लोक्विनोन। विटामिन के दोस्तों फ्लोक्विनोन।
विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फ्लोक्विनोन। अब दोस्तों हम इसकी एक ट्रिक जान लेते हैं जिससे हमें दिमाग में बस जाए। दोस्तों आपको याद करना है ये वाक्य जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, रेडी था राइबो नया पेंट पाया बाय साइना। दोस्तों नीचे हम ऐसे पेपर में भी अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं रफ जगह पर, A B1 B2 B3 B5 B6 B7 और B12। ये हमारे ए से लेके पूरे बी के जो विटामिन हैं उसकी ट्रिक है। रे ए से हो गया दोस्तों और रे पर हो गया रेटिनॉल। था B1 के लिए हो गया दोस्तों थाइमीन। राइबो B2, यहाँ दोस्तों हम इस सीरियल में पढ़ेंगे A B1 B2 B3 B6 B5 B6 B7 B12। और यहाँ दोस्तों हम पढ़ेंगे इनके नामों की ओर। तो रेडी यानी ए रेटिनॉल, B1 थाइमीन, B2 राइबोफ्लोविन, B3 नया यानी नया से याद रहेगा नियासिन, पेंट से याद रहेगा पेंटोथेनिक अम्ल, B5 पेंटोथेनिक अम्ल। और दोस्तों इसके बाद आएगा हमारा B6 दोस्तों पाया पायरीडॉक्सिन, बाय यानी बायोटीन, B7 बायोटीन, विटामिन B7 बायोटीन। दोस्तों विटामिन B7 होगा हमारा बायोटीन। इसके बाद दोस्तों हमारा विटामिन B12 साइना, रेडी था राइबो नया पेंट पाया बाय साइना। फिर से बोलेंगे दोस्तों मेरे साथ, रेडी था राइबो नया पेंट पाया बाय साइना, रेडी था राइबो नया पेंट पाया बाय साइना। तो साइना से दोस्तों B12 पे हो जाएगा साइनोकोबालामिन। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारे विटामिन ए एंड विटामिन बी। विटामिन बी के अंदर विटामिन B1 B2 B3 B5 B6 B7 एंड B12। लेकिन दोस्तों इसमें विटामिन B11 नहीं है जो कि होता है फोलिक एसिड, और CDE के नहीं है। इसके लिए अलग ट्रिक है दोस्तों, CDE के लिए एक टॉफ़ी। तो विटामिन सी के लिए एक ए से हो गया दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। डी से दोस्तों हो गया कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी से का से हो गया दोस्तों कैल्सीफेरॉल, एक ए से एस्कॉर्बिक, सी का से कैल्सीफेरॉल, डी टॉफ़ी, ई हो गया दोस्तों टोकोफेरॉल। क्या हो गया दोस्तों टोकोफेरॉल एंड फी हो गया दोस्तों फ्लोक्विनोन, विटामिन के हो गया फ्लोक्विनोन। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं इन विटामिन की कमी से मनुष्य को कौन कौन से रोग हो जाते हैं उसके बारे में। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों जो आप अगला वीडियो चाहते हो स्टडी जीके से रिलेटेड वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों विटामिन की इनकी कमी से होने वाले रोग। दोस्तों विटामिन ए की कमी से जो है जिसको रेटिनॉल बोलते हैं, इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इस रतौंधी लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिए दोस्तों। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। इसमें रातों में दोस्तों जो है दिखना बंद हो जाता है, देखने की क्षमता कम हो जाती है। दूसरा जो रोग है इसमें दोस्तों वो है संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, यानी जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, प्रतिरक्षी तंत्र क्या हो जाता है दोस्तों कमज़ोर पड़ जाता है। प्रतिरक्षी तंत्र क्या पड़ जाता है दोस्तों कमज़ोर पड़ जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, यानी कि हमारा जो प्रतिरक्षी तंत्र है वो कमज़ोर पड़ जाता है। इसके अलावा जीरोफ्थेल्मिया नाम की बीमारी भी दोस्तों विटामिन ए की कमी से हो जाती है। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं विटामिन B1। तो विटामिन B1 की कमी से दोस्तों बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है दोस्तों बेरी रोग हो जाता है। इसमें ओठ फट जाते हैं दोस्तों। क्या होता है ओठ जो है हमारे फटने लग जाते हैं बेरी में। ये होता है विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B2 की कमी से दोस्तों विटामिन B2 की कमी से होता है त्वचा का फटना, आँखों में लालपन आ जाता है दोस्तों, जीभ फट जाती है, त्वचा फट जाती है। ये दोस्तों होता है हमारा विटामिन B2 की कमी से। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों की त्वचा जो होती है फटी हुई रहती है, उनके अंदर विटामिन B2 की क्या रहती है दोस्तों डेफिशिएंसी रहती है, कमी रहती है। फिर अगला है दोस्तों विटामिन B3।
नियासिन। इसमें दोस्तों पेलाग्रा त्वचा दाद इसको बोलते हैं, या 4D सिंड्रोम भी हो जाता है। एक दोस्तों विटामिन B3 हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4D सिंड्रोम के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या होता है 4D सिंड्रोम? 4D का मतलब होता है दोस्तों डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डेथ। ये 4D मिलकर दोस्तों 4D सिंड्रोम कहलाते हैं। डायरिया जिसमें दोस्तों आप जानते हैं उल्टी दस्त, डर्मेटाइटिस यानी स्वेलिंग आ जाती है दोस्तों, त्वचा में खुजली हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। डिमेंशिया में दोस्तों लोग पागलपन भी जिसको बोलते हैं, आदमी जो होता है कन्फ्यूज रहता है, मति भ्रम हो जाता है उसको, और इसमें डेथ भी हो सकती है। तो ये 4D सिंड्रोम इसको बोलते हैं, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डेथ। और प्लेग्रा ये दोस्तों हमारे विटामिन B3 की कमी से होने वाले रोग हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों विटामिन B5। जो हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं दोस्तों, हेयर में जो वाइट हेयर हो जाते हैं, वो बाल सफ़ेद किस वजह से होता है दोस्तों? विटामिन B5 की कमी से हमारे बालों का सफ़ेद होना। और मंदबुद्धि, बहुत से लोगों को दोस्तों मंदबुद्धि होते हैं, उनमें भी विटामिन B5 की कमी से ये बीमारी हो जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले विटामिन की ओर, एक बार और रिवाइज कर लेंगे। विटामिन A की कमी से दोस्तों रतौंधी, प्रतिरक्षी तंत्र का कमज़ोर होना और जीरोफ्थेल्मिया। विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना, जीभ का फटना, आँखों का लाल होना। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम। विटामिन B5 की कमी से बालों का सफ़ेद होना और मंदबुद्धि होना। विटामिन B6 एनीमिया दोस्तों, खून की कमी को भी एनीमिया बोलते हैं। त्वचा रोग भी ये पायरिडॉक्सिन यानी B6 की कमी से हो जाता है। शरीर में दर्द, बालों का गिरना, हेयर फॉल, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, हेयर फॉल और हेयर का वाइट होना। हेयर वाइट होता है दोस्तों, हेयर का सफ़ेद होना, वो होता है विटामिन B5 की कमी से। और बालों का गिरना, हेयर फॉल जो होता है विटामिन B7 की कमी से। दोनों में अंतर है दोस्तों। लकवा विटामिन B7 की कमी से। इसके बाद दोस्तों विटामिन B12 एनीमिया या पांडु रोग। ये दोस्तों पांडु रोग जो है वो इम्पोर्टेंट है। पांडु रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? विटामिन B12 की कमी से पांडु रोग हो जाता है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, जो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। स्कर्वी विटामिन C की कमी से स्कर्वी या मसूड़े का फूलना नामक रोग हो जाता है। दोस्तों विटामिन D जो कि हमें सूरज की रोशनी से मिलता है, वो सूरज की धूप से मिलता है। इसकी कमी से दोस्तों ये हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया हो जाती है। ऑस्टियोमलेशिया दोस्तों क्या होता है? बोन्स जो होती हैं हमारी, और वो बोन्स क्या हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं। बोन्स जब हमारी कमज़ोर हो जाती हैं उस बीमारी को बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ये वयस्कों में होती है, विटामिन D की कमी से होती है, और बच्चों में विटामिन D की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है। विटामिन E की कमी से दोस्तों हमारी जो है फर्टिलाइजेशन पावर कम हो जाती है, यानी प्रजनन की शक्ति जो है वो दोस्तों, जनन शक्ति जो है विटामिन E की कमी से हो जाती है। विटामिन K रक्त का थक्का ना बनना। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि जब हमें कोई चोट लग जाती है तो ब्लड निकलता है, उसके बाद ब्लड थोड़ी देर बाद थक्का जमने लगता है, जिससे हमारा ब्लड बहना रुक जाता है। लेकिन अगर आपके शरीर में दोस्तों विटामिन K की कमी है तो रक्त का थक्का आपका नहीं बनेगा या काफ़ी देर से बनेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब दोस्तों जैसा कि अभी इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने जीके का जो जीएस का जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम की जीएस की तैयारी के लिए 2006 का क्वेश्चन पेपर डाला था, तो दोस्तों उसका 1 या 2 क्वेश्चन हम यहाँ रिवीजन कर लेते हैं। चलते हैं अपने दोस्तों उस वीडियो के क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों अगर आपने वो वीडियो देखा है तो इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब आपको ज़रूर देना है, ताकि पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है, आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों 2-3 क्वेश्चन मैं और शो करूँगा, आपको उनके जवाब भी कमेंट बॉक्स में डालना है। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन, पाउल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था? और इसके साथ ही दोस्तों आपको ये भी बताना है कि सिखों के कितने दोस्तों गुरु हुए हैं। ये क्वेश्चन भी आपको बताना है, सिखों के कितने गुरु हुए हैं। इस क्वेश्चन का जवाब भी दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।